प्रणाम। ओम नमः शिवाय। अब मेरे कोपेनहेगन में बहुत कम दिन है क्योंकि अब जल्द ही मैं कोपेनहेगन छोड़कर जाने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा समय मेरा यहाँ बीता और बहुत अच्छे दिन मेरे ये आखिरी दिन भी बहुत अच्छे से बीत रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ बर्फ़ पड़ चुकी है, हिमपात हो चुका है और हम यहाँ बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं। आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि सूर्य चमक रहा है और जब सूर्य निकलता है तो वास्तव में यहाँ लगता है कि बहुत सुहावना मौसम हो गया है क्योंकि सूर्य देखने के लिए मन तरसता रहता है। लेकिन आज मैं यहाँ से आपको एक और बात बताने वाला हूँ। एक कहानी से शुरुआत करता हूँ जो मेरी अपनी जीवन की कहानी है, हिमालय की कहानी है। मैं यूं ही जब हिमपात होता है तो मुझे अक्सर वो कहानी याद आती है, तो आज आपको वो कहानी मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ। सर्दियों के दिन थे और रात को हिमपात हुआ तो एकदम से बर्फ़ सख्त नहीं हो पाता, वो जमता नहीं है, उसको थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो अगले दिन सुबह ही, क्योंकि रात भर बर्फ़ होता रहा, तो मुझे लगा कि ठीक है, अब बर्फ़ लगभग चलने लायक हो गया होगा क्योंकि आधी रात के बाद बर्फ़बारी बंद हो चुकी थी और आसमान साफ़ हो गया था। और अक्सर जब आसमान साफ़ हो जाता है तो बर्फ़ सख्त हो जाता है ताकि चलने लायक हो जाए। जैसे अभी मैं अब बर्फ़ पर खड़ा हूँ तो मैं आसानी से इसमें धंस नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एक तो मेरा वज़न कम है, मेरा वज़न 50 किलो होगा ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल तो 48, 50, 51 या 53, 48 से 53 के बीच मेरा वज़न होगा। तो तब भी ये बर्फ़ मुझे उठाने के लायक सामर्थ्यवान है। हालांकि अब तो यहाँ दोपहर होने वाली है, तो अभी तक आप देखें कि बर्फ़ में इतनी क्षमता है। तो वैसे ही हिमालय में भी मैंने सोचा कि बर्फ़ अब सुबह का समय है तो जम गई होगी, तो ऐसी ही बर्फ़ वहाँ सख्त थी और मैं उस पर चलने के लायक था। तो चलता गया कुछ देर, मौसम उस दिन साफ़ था और जब सूर्य निकलता है तो शीतल मौसम में सूर्य को देखना, सूर्य का ताप लेना, उसको महसूस करना और भी अच्छा लगता है। तो चलता गया यूं ही। अब हिमालय था, काफ़ी दिनों से उस क्षेत्र में साधना कर रहा था और अकेला था, इसलिए मुझे लगा कि अब आपको मालूम है जहाँ भी व्यक्ति अकेला रहता है तो मन नहीं लगता बहुत बहुत समय। और जब आप युवा हों तब तो आपके अंदर ऊर्जा होती है, आप घर से बाहर जाना चाहते हैं, आप नए स्थानों पर जाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, आपके मन में उत्साह भरा रहता है। तो इसीलिए मैं भी वहाँ अपनी गुफा के पास बैठ कर परेशान था। तो सोच रहा था कि कुछ नया किया जाए, इसलिए मैं सुबह सुबह थोड़ा घूमने निकल गया। दूर यूं ही चलता रहा। अचानक पहाड़ के पास, क्योंकि यहाँ तो आप देखेंगे यहाँ पहाड़ हैं ही नहीं, कहीं भी नहीं है, तो हिमालय की वहाँ जो पहाड़ है, पहाड़ के बीच में भी एक ऐसा स्थान जो जहाँ बर्फ़ नहीं गिरती। जैसे पहाड़ अंदर की तरफ थोड़ा मुड़ा हुआ है तो बर्फ़ ऊपर से सीधे नीचे आती है, लेकिन ये बीच वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर बर्फ़ नहीं है। तो मैंने उसे देखा, मैंने कहा वाह कितनी सुंदर जगह है, क्यों ना थोड़ी देर यहाँ ऊपर चढ़कर बैठा जाए, क्योंकि हल्की धूप वहाँ आ रही थी और मुझे लगा कि बैठने के लिए अच्छी जगह है क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ है, तो इस सूखे स्थान पर बैठा जा सकता है। वहाँ पहुँचा और धीरे धीरे मैंने ऊपर चढ़ना शुरू किया, क्योंकि रास्ते में जब मैं चल रहा था तो बर्फ़ के गोले बना रहा था और उनको फेंक रहा था, क्योंकि युवा मन और मन में कई तरंगे, तो कई भाव, और खेल रहा था। हाथ लाल हो गए थे ठंड से, तो उंगलियां बिल्कुल खुरदरी और सख्त हो गई थी। तो फिर भी मैंने पत्थर पर चढ़ने की कोशिश की, हालांकि उंगलियां ठंडी होने की वजह से उस पर मजबूत पकड़ नहीं बन पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ ठंडे हो चुके थे। फिर भी कोशिश कर रहा था और पहले थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, थोड़ा सा और ऊपर चढ़ा, पीछे देखा कि पीछे कितने ऊपर मैं आया हूँ, तो लगा कि अभी थोड़ा सा ही ऊपर आया हूँ। लेकिन पहाड़ में जब ऊपर चढ़ गया तो वहाँ एक ऐसे स्थान पर पहुँच गया कि अब यहाँ से ऊपर जाना मुश्किल और बाईं तरफ जाना भी मुश्किल, और दाईं तरफ ही जाने का एक मौका है, लेकिन वो दूरी थोड़ी ज़्यादा थी। मेरा हाथ तो वहाँ पहुँच रहा था, लेकिन मेरी जो टांग थी, मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि अपनी दाहिनी जंघा को फैला कर किसी तरह वहाँ दूसरी जगह पर, पाँव जहाँ रखने के लायक जगह, वहाँ तक पहुँच जाऊँ, ताकि फिर मैं दूसरी तरफ जाकर उसके ऊपर एक बैठने के लायक स्थान बना हुआ था, वहाँ जाकर बैठ जाऊँ। तो कोशिश करता रहा लेकिन हो नहीं पा रहा था, ऊपर से हाथ ठंडे थे, तो इतना डर लग रहा था कि अगर ज़रा भी लापरवाही की तो किसी भी पल में गिर सकता हूँ ज़मीन पर नीचे, और नीचे बर्फ़ थी। तो ये तो मुझे मालूम था कि नीचे गिरूंगा तो कम से कम मरूंगा नहीं, हड्डी वड्डी टूटने वाली नहीं है। हाँ, ज़रूर ये है कि एक गहरी सी चोट लग सकती है, पर वो इतनी भी गहरी नहीं होगी क्योंकि बर्फ़ ताज़ा है और बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा था, तकरीबन 2 से 3 से 4 फुट के करीब तो रहा होगा, क्योंकि सही मुझे अनुमान नहीं है, क्योंकि तब युवक था और तब आपको मालूम है कि आदमी अपने साइज़ के हिसाब से सोचता है।
तो उस समय की स्थिति के मुताबिक मेरे लिए वो बर्फ़ बहुत ज़्यादा था। इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश और तन्मयता के साथ उस जगह पर अपनी जंघा पहुंचाना चाहता था और मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद अपनी जंघा वहां पहुंचाई और पूरा मन, पूरा वेग लगाते हुए उस तरफ, उस पार चला गया। उफ। और जब उधर गया तो जान में जान आने लगा कि बाप रे, कितना मुश्किल था ये, कितनी मुश्किल से मैं यहाँ पहुँचा। आया और वहाँ ऊपर देखा, बहुत सुंदर सी जगह। पहाड़ में भगवान भी प्रकृति में ऐसी ऐसी रचनाएं रचता है, ये प्रकृति भी ऐसी ऐसी रहस्यों से भरी होती है कि आप जितना इसको देखने जाएंगे उतना ही कम लगता है। जो ही ऊपर चढ़ा तो नीचे से जो पत्थर मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि केवल बैठने के लायक है, वो काफ़ी समतल था। वहाँ तो बाकायदा एक आदमी सो सकता था, लेट सकता था, लेकिन क्योंकि खुले में था इसलिए शायद वहाँ रहना मुश्किल था, क्योंकि तेज़ हवाएं और ठंडी हवाओं से वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता। मैं उसके ऊपर बैठकर वहाँ पर टांगे फैलाकर बैठ गया और आसमान को देख रहा था, चारों तरफ पहाड़ों को देख रहा था। अब यदि हिमपात हो और पहाड़ हो चारों तरफ ऊंचे ऊंचे तो सौंदर्य बढ़ जाता है, जंगल हो तो सौंदर्य और बढ़ जाता है। जैसे कि अभी यहाँ देखिए आप, मेरे चारों तरफ पहाड़ नहीं होने की वजह से या इतनी अच्छी बर्फ़ है, लेकिन आप मेरे पीछे मैदान देख सकते हैं। अब इस मैदान में बर्फ़ भरी पड़ी, यहाँ वृक्ष हैं, हालांकि पिछले कल इन पर बर्फ़ थी, लेकिन आज वो सूर्य की किरणों से पिघलकर नीचे आ चुकी है, इसलिए दरख्तों पर और वृक्षों पर आप बर्फ़ नहीं देख पाएंगे। लेकिन उस समय वहाँ पर पर्वत के निचले हिस्सों में, जहाँ नीचे झरना बहता है, वहाँ पर कुछ पौधे थे, जैसे भोजपत्र के पौधे और सूखी हुई छोटी सी झाड़ियाँ जिनको हिमाचल में हम तांगुल कहते हैं, उनके पौधे लगे हुए थे। तो उन पर बर्फ़ बड़े शालीन तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से बिछी हुई थी और सामने पहाड़, तो देखने का बहुत सुंदर दृश्य वो बना हुआ था। मन बहुत उत्साहित था। वहाँ बैठ कर के मैं कुछ स्रोत, संस्कृत के स्रोत गुनगुना रहा था बैठकर। ऐसे ही नज़ारे, सुंदर प्रकृति को देखते देखते समय बीत गया। अब फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब काफ़ी हो गया, थोड़ी देर में सूर्य ढल जाएगा, तो इससे पहले वापस अपने स्थान पर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मैंने बाकायदा लकड़ी की व्यवस्था कर रखी थी, अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर रखी हुई थी, क्योंकि मुझे वहाँ अभी 10 दिन और बैठ कर के साधना करनी थी। तो पूरा बंदोबस्त, क्योंकि उस समय मुझे मालूम था कि ये मेरे लिए आसान नहीं होगा कि मैं वहाँ बैठ कर के इतने हिमपात के समय, इतने सर्दियों के मौसम में मस्ती से साधना कर सकूं, इसलिए मैंने लगभग अपनी तमाम तैयारियां कर रखी थी वहाँ बैठकर। अब कभी कभी दुर्घटना हो जाती है। मैं जिस स्थान से इस पार आ गया था, अब उसी स्थान से वापस भी तो जाना था। अब क्या करता, वापस उतरा और फिर जद्दोजहद शुरू। उफ, आपको बताना तो नहीं चाहता, लेकिन बहुत तकलीफ़ में था मैं उस समय, बहुत तकलीफ़ में, क्योंकि मैंने बहुत कोशिशें की वापस पाँव रखने की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। पत्थरों पर मेरे हाथ पे रगड़ लग गई और यहाँ जो खाल है, वो चमड़ी जो है, वो चमड़ी पत्थर पर रगड़ने की वजह से ज़रा ज़रा सी उधड़ने लग गई और पत्थर पर चिपकने की वजह से भी बहुत बहुत मुश्किल हो रहा था। आप यकीन मानिए, ऐसा लग रहा था कि मैं रो ही जाऊँगा। इतना बुरा समय हो गया, इतना बुरा, उफ, मानसिक रूप से हिम्मत हार गया कि उस तरफ जाऊं तो जाऊं कैसे। अब नीचे देखूं तो सोचूं कि क्या यहाँ से कूद सकता हूँ। एक तरफ तो मन ने कहा कि हाँ तुम कूद सकते हो, क्योंकि कूदना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर मन ने कहा नहीं, नीचे पत्थर हो सकता है, चोट लग सकती है, बर्फ इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि वो तुमको थाम ले, और ये जहाँ तक तुम पहुँची हो ये ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। और मैं बहुत 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 परेशान हो गया, बहुत परेशान। आप मेरे शब्दों से अंदाज़ा लगा सकते हैं और मेरी आज की बेचैनी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय मेरे ऊपर क्या क्या गुजरा होगा। मैंने अपने मन को समझाया, बार बार कोशिशें की, सच्चे मन से कोशिशें की, क्योंकि मैं ये जानता था कि यहाँ फंस गया तो कोई मुझे बचाने वाला है नहीं, और यहाँ फंसना मेरे लिए इतना ख़तरनाक है, इतना मुसीबत भरा है कि बस ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है और ज़िंदगी के दुख भरे समय की शुरुआत होगी ये मेरे लिए। क्या करता फिर भी, कोई चारा नहीं था। थक गया, वापस पत्थर पर आ गया, बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगा कि मैं तो फंस गया। अब मेरे पास दो ही चारे हैं, किसी भी तरह
इस स्थान को उस पार टांग को वहाँ पहुँचाऊँ, एक, और दूसरा केवल ये कि यहाँ से कूद जाऊँ। क्योंकि जैसे जैसे सूर्य ढलेगा ठंड तेज़ी से बढ़ेगी, और जब ठंड बहुत तेज़ हो जाएगी फिर मेरा यहाँ ज़िंदा रह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वहाँ हिमालय के उस क्षेत्र में रात को बहुत तेज़ तूफ़ानी हवाएं चलती हैं। क्योंकि एक है केवल ठंड होना, और एक है उस ठंड के वातावरण में तेज़ तूफ़ानी ठंडी हवाओं का चलना। मालूम है दोनों में कितनी तकलीफ है। पहले ठंड को सहना ही आपके लिए चुनौती है, आप उसको सह नहीं पाते। इसलिए हठ योग में गुरु जिस समय आप हिमालयों पर साधना करते हैं, आपको बहुत अधिक साधनाएं, बहुत अधिक ऐसी वस्तुएं सिखाते हैं, प्राणायाम, योगासन इस तरह से करवाते हैं कि आप उस नकारात्मक वातावरण में रहने के लायक हो जाएं। किंतु उस वातावरण के मध्य में जब रात हो या दिन के समय भी, जब तेज़ तूफान और हवाएं चलने लगे, और ये जो बर्फ़ जैसे मेरे नीचे बिछी हुई है, इस बर्फ़ को आप कल्पना कीजिए कि समय मौसम ख़राब हो जाए, अचानक तेज़ अंधड़ और तूफान चलने लगे, और ये बर्फ़ जैसे रेगिस्तान में रेत उड़ता है ना, वैसे ये रेत की तरह ये बर्फ़ के कण उड़कर आपके बदन से, आपके चेहरे से, आपके हाथों से टकराने शुरू हो जाए तो क्या होगा? आपकी चमड़ी ऐसे लगेगी कि मानो फट जाने वाली है। चंद क्षणों में आपके प्राण निकलने लग जाएंगे शरीर से बाहर। इसलिए मुझे मालूम था, क्योंकि मैं एक बार नहीं, कई बार इस तरह के अंधड़ों में फंसकर अपनी जान को संकट में डाल चुका हूँ, और बहुत बार रोया चिल्लाया हूँ, जान की भीख मांगने लगा हूँ, है ना। क्योंकि जब तक आप बुरे दौर से नहीं गुजरते ऐसा नहीं होता। और मैं कहानी को लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि आपसे बात करना चाहता हूँ, आपको अपना दर्द बताना चाहता था, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि कुछ भी नहीं हो पाया। मैं किसी भी तरह मैंने दोबारा कोशिश की, फिर कोशिश की, सूर्य आधा हो गया, डूबने लग गया, लेकिन मैं अपनी टांग वहाँ तक नहीं पहुँचा पाया। मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। अब क्या करता? कोई चारा मेरे पास नहीं था। मैंने तब भगवान को याद किया, मैंने तब गुरुमंडल को याद किया, मैंने तब अपने सारे अच्छे क्षणों को याद किया। आज भी मैं उस क्षण को याद करके थोड़ा घबरा जाता हूँ। मेरे जीवन में ऐसे बहुत से क्षण हैं जिनको मैं याद नहीं करना चाहता, लेकिन आपको मैं ये क्यों बता रहा हूँ मालूम? आपके जीवन में भी कभी ऐसा पल आएगा। ऐसा नहीं कि आप पहाड़ में जाएंगे और पहाड़ में फंस जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा। मैं इससे आपको एक सबक याद दिलाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे क्षण आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे जब आप निर्णय नहीं ले पाओगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और बहुत सारे लोग हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं। मैंने जब आखिर में कुछ नहीं हो पाया, ये निर्णय ले लिया कि अब कुछ भी होगा देखा जाएगा। मैं नहीं डरता हूँ, मैं नहीं घबराता हूँ, मेरे अंदर बल है, मैं एक योगी हूँ और मृत्यु से घबराता नहीं, परिस्थितियों और चुनौतियों से डरता नहीं, तो फिर मैं नहीं घबराऊंगा। मैंने एक बार फिर टांग रखने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा कि वो मेरी पहुंच से बाहर था, तो मैंने इस विचार को अपने मन से त्याग दिया कि इससे पार में जा सकता हूँ, छोड़ दिया मैंने पूरी तरह। अब एक ही चारा मेरे पास था कि मैं कूद जाऊँ नीचे। बस मैंने फैसला कर लिया, चाहे हड्डी टूटे, चाहे टांग टूटे, मुझे कूदना है और मैं कूद जाऊँगा। और मैं वहाँ से कूद गया। और आपको जानकर हैरानी होगी, बस बर्फ़ के अंदर ज़रा सा धंसा और ज़रा सी खरोंच तक भी नहीं आई, क्योंकि बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा था और मेरा वज़न उस समय भी कम था। तो बर्फ़ ने मुझे ऐसे थाम लिया मानो नीचे रुई बिछा रखी हो। खरोंच भी नहीं आई, बस हाँ ये ज़रूर है कि ज़रा सा बर्फ़ का एहसास हुआ और उससे बाहर निकला और मस्ती से अपनी गुफा की ओर वापस लौट आया। लेकिन रास्ते में चलते हुए सोच रहा था और ख़ुद पर बहुत हंस रहा था कि देखो, इतनी बड़ी चुनौती नहीं थी जितनी मैंने उसको समझ लिया। लेकिन मैंने भगवान को याद किया, मैं मन ही मन हनुमान जी को याद कर रहा था कि प्रभु आप कहाँ हो, देखिए आपका भक्त फंस गया है। ये भक्त इतना नकली भक्त था कि शायद हनुमान जी को दया नहीं आई और इसलिए हनुमान जी बचाने नहीं आए। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा होता होगा। जब आपका बिजनेस डूब जाए, जब आपकी नौकरी पर संकट आ जाए, जब आप बीमारियों से घिर जाओ, जब अचानक आपके जीवन में कोई दुख आने लगे, जब आप भगवान की तरफ आसमान की ओर देखकर कहने लगो कि भगवान तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते, तो भगवान का एक उत्तर ज़रूर आता होगा, शायद आपको सुनाई नहीं देता होगा, लेकिन वो उत्तर हमारे पूर्वजों ने बहुत बहुत वर्षों पूर्व दिया है। और ये केवल भारत में नहीं है, विदेशों में भी है। भारत में हम कहते हैं कि भगवान उसी की सहायता करता है
जो आत्मवान, प्रेरणावान हो, जो अपने लिए खुद कुछ करना चाहता है। और विदेशों में भी तो यही कहते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इसका मतलब ये है कि यदि मैं उस स्थान पर रहता तो क्या होता? फंस जाता, रात को तूफान आता, मुसीबत होती, और आखिर में क्या होता? आखिर में ये चुनौती इतनी बढ़ जाती कि उस ठंड भरे वातावरण में मेरे लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो जाती। और कितना प्यारा है। तो वो वातावरण मेरे लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर देता, और हो सकता था कि वो रात मेरे लिए एक आखिरी रात बन जाती। इसलिए मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं वहाँ हिम्मत दिखाता और कूद जाता। मैंने वही किया और अंततः मैं सफल हुआ। अपनी गुफा तक आने में मैंने आग जलाई, बैठा और अपना भोजन करके भगवान का धन्यवाद किया। इसलिए ज़िंदगी में वो लोग जिनकी ज़िंदगी में अचानक समस्या आ गई है, मान लीजिए भारत की बात करता हूँ, मेरे एक मित्र थे, उनकी शादी तय हो गई। परिवार वालों ने ज़बरन उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से ऐसी एक लड़की से तय कर दी जो उनको पसंद नहीं थी। अब क्या होता? वो लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान मेरी मदद करें। अचानक जब मुझे पता चला, मुझे तो हंसी आ गई। हालांकि कभी किसी के दुख पर हंसना नहीं चाहिए, पर कभी कभी वातावरण ऐसा हो जाता है कि आप दुख में भी हंसने लग जाते हो। अब वो हमारे मित्र थे और उन्होंने कहा, देखो ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, एक तो मुझे इतनी परेशानी है, दुख है, और ऊपर से तुम हंस रहे हो। अब आप ये बताइए कि अब इस व्यक्ति के लिए, मेरे मित्र वर्ग के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि शादी मैं तो नहीं कर रहा, शादी उन्होंने करनी है, और परिवार मेरा नहीं है, परिवार उनका है, तो परिवार से जूझना भी उनको पड़ेगा, मुझे तो नहीं। और ज़िंदगी उनकी है, तो इस ज़िंदगी में निर्णय भी उनको लेना पड़ेगा, मुझको नहीं। और ये बात ज़रा सी बात है, छोटी सी बात है, और ये समझना आम लोगों को बड़ा अजीब लगता है। और जब मैंने कहा कि प्रभु जी आपकी ज़िंदगी है ये, आप इसके बारे में निर्णय लीजिए, तो कहने लगे मुझे लड़की पसंद नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम कुछ कर देंगे, जहर खा लेंगे, हम झूले पर लटक जाएंगे, फांसी पर लटक जाएंगे, और भी ना जाने कितना। अब क्या किया जाएगा? वो कहता है कि एक तरफ मुझे किसी और लड़की से प्यार है, मुझे उससे विवाह करना है, और एक तरफ मुझे अपने माँ बाप से प्यार है, मैं इनका कुछ बिगड़ते हुए नहीं देख सकता। ऐसी सिचुएशंस आती हैं, आपकी ज़िंदगी में भी आएंगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर आप बैठ जाएं कि भगवान आएंगे, वो आपकी मदद करेंगे, तो ये आपका भ्रम है। भगवान नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान आपकी मदद करना चाहते हैं। आप कहेंगे क्या भगवान को आपके सुख दुख तकलीफ से कुछ नहीं लेना देना? जी लेना देना है, लेकिन भगवान केवल उसी की मदद करेंगे जो अपनी मदद करने के लिए तैयार हो। अगर आप रास्ता ढूंढेंगे, अगर आप इस समस्या का समाधान ढूंढने लगेंगे कि कैसे मैं अपने माँ बाप को मना सकता हूँ, तो हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। पहल आपको करनी पड़ेगी, बातचीत आपको अपने माँ बाप से करनी पड़ेगी, तभी बात आगे बढ़ेगी ना। एक व्यक्ति पहाड़ों में ऐसे ही घूमते घूमते वनों में गिर गया, और उसके ऊपर जब वो ऊपर से गिर गया तो कुछ पत्थर आ गए, कुछ मिट्टी आ गई, क्योंकि भुरभुरी ज़मीन थी, दलदली। तो गिरते गिरते उस पर एक लकड़ी का लट्ठा आ गया और उसके पाँव के ऊपर गिर गया। अब वो फंस गया। बाहर इतना था कि उसने तमाम कोशिशें कर ली, वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसकी हालत भी बहुत पतली थी, कभी भी कोई जंगली जानवर आकर उसको अपना शिकार बना सकता था। अब वो क्या करता? लेकिन कोशिश करता रहा, उस लट्ठे को उठाने की बार बार कोशिश करता रहा, आखिरी दम तक कोशिश करता रहा, और अंततः कामयाबी मिल गई। इसका मतलब है कि यदि वो उस लट्ठे के नीचे बैठकर केवल भगवान आइए, मेरी मदद कीजिए, मैं मर जाऊंगा, मेरा ध्यान रखिए, ये सब चिल्लाता रहता, तो क्या उसकी ज़िंदगी बच पाती? नहीं, जल्द ही वो मारा जाता। इसलिए याद रखिए, परमात्मा आपके भीतर है। कहा ना, यो मां पश्यति सर्वत्र। ईश्वर तो कण कण में है, और वो परमात्मा मेरे और आपके भीतर भी है। तो बजाय उस परमात्मा को सीधे सीधे बाहर पुकारने के, अपने भीतर से पुकारिए ना। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं किसी भी तरह की, आपका बिजनेस खराब हो रहा है, तो आप अपने भीतर के परमात्मा को याद कीजिए। आपके अंदर परमात्मा है, वो आपकी मदद करेगा तब जब आप अपनी मदद के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन यदि आप तैयार नहीं हो, आप अपनी मदद नहीं कर सकते।
तब कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए ज़िंदगी ऐसे लोगों के लिए नहीं बनी है। ये लोग हार जाते हैं ज़िंदगी में पूरी तरह। इसलिए याद रखिए, मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई कि मैं उसके बाद लंबी ज़िंदगी जी रहा हूँ। हो सकता है कि वो रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात बन जाए। इसलिए आपकी ज़िंदगी में कुछ भी है, आपको निर्णय लेना है। आपको सोचना है कि आप इस समस्या से कैसे निपटेंगे। अगर आपके पास ये हुनर है तो आप समझ लीजिए कि आपने ज़िंदगी को जी लिया है और आप सभी समस्याओं से उस पार निकल जाएंगे। तो एक छोटा सा सूत्र है, हालांकि सब इसको जानते हैं, आपको भी अच्छी तरह ये मालूम है, लेकिन क्योंकि आप भूल जाते हैं जब आपकी ज़िंदगी में दुख आते हैं, जब आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती है, जब आपको लगता है कि आप कहीं फंस गए हैं, तो फिर चिल्लाने लगते हैं, अपने दोस्त के पास जाने लगते हैं, अपने आसपास किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं जो आपकी मदद करे। याद रखिए, कोई भी आपकी मदद तब तक नहीं कर पाएगा जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करते हैं। तो गिड़गिड़ाना छोड़ दीजिए और हिम्मत अपने अंदर बढ़ाइए, अपनी हिम्मत, और अपने लिए रास्ते खुद तैयार करना सीखिए। तो आप सभी तमाम तरह के घाटों से, तमाम तरह के नुकसान से उबर सकते हैं। आप तमाम तरह की मुसीबतों से उस पार जा सकते हैं और तब आप देखेंगे कि आपके भीतर से भगवान आपको मदद करने लगेगा। लेकिन जो लोग नकारा होते हैं, डरपोक होते हैं, निर्णय नहीं लेते, जिनके अंदर स्वाभिमान नहीं है, जो अपनी मदद करने के लिए राजी नहीं है, उनका कुछ नहीं हो सकता। बस यही मेरा आज का सूत्र है। अब मैं आपसे विदा लूँगा। आज यही सूत्र मैं आपको दूंगा। और देखिए, मैं जहाँ हूँ यहाँ मैदान में एक छोटा सा झरना, एक छोटा सा फाउंटेन है, और ये देखिए यहाँ जम गया है पूरा पानी इसके भीतर, पूरी तरह से बंद हो गया है। तो चलते हैं अभी आगे की ओर, मैं आपसे फिर बात करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय।